अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। फंक्शंस में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फंक्शंस की मेन टाइप्स, एग्जांपल देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके लास्ट पर आउटपुट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शंस रेफर टू अ सेगमेंट दैट ग्रुप्स कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये है, इसको आप इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास मेन में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं एक प्रोग्राम में, जिसमें हम यूज़र से इनपुट भी ले रहे हैं, यूज़र को आउटपुट भी शो करवा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, फाइल हैंडलिंग का काम है, मतलब ये कि सब कुछ हम मेन के अंदर ही कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हमने उसको ख़ुद से रिव्यू करना हो तो भी हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उसको सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उन पार्ट्स को यूज़ करना जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़े, सब प्रोग्रामिंग मतलब के फंक्शंस कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि फ़ंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। फंक्शंस को यूज़ करने से हमारे पास काफ़ी फ़ायदे हैं। इससे हमारा प्रोग्राम समझने में काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है हमारे लिए। उसके अलावा उसकी एडिटिंग बहुत इजी हो जाती है। मतलब ये कि हम पूरे प्रोग्राम को चेंज नहीं करते, हम कुछ फंक्शंस के अंदर जाके एडिटिंग कर लेते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रोग्राम का कोड काफ़ी छोटा हो जाता है। रीयूजिबिलिटी मतलब ये है कि अगर मेन के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले प्रोग्राम लिखते थे, उसमें हमने कोई काम बार बार करना है तो उस काम को हम एक फ़ंक्शन में डिफ़ाइन कर देते हैं और उस डिफ़ाइंड किए हुए फंक्शन को कॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे एरर्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेन के अंदर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फॉर एग्जांपल हमारा एरर जो है वो इस फंक्शन में आता है लाइन नंबर 3 पे। तो हम उस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे यहाँ पर, तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाके एरर को रिजोल्व कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें पूरा प्रोग्राम चेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस फंक्शन में जाके हम उसको चेक कर लेंगे। तो ये थे फंक्शन का यूज़ करने के बेनिफिट्स। अब हम देखते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को मैं कवर कर लेता हूँ सब प्रोग्रामिंग में, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये कुछ स्टेटमेंट्स मेन के अंदर भी लिखी हुई हैं। एक फंक्शन है फंक्शन 2 उसका नाम है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को मैंने पुट कर दिया। फंक्शन 3 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स और इसी तरह फंक्शन 4 के अंदर। अब जहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल मेन के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है फंक्शन 3 की, तो इस फंक्शन 3 को हम मेन के अंदर कॉल कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन 3 को कॉल करता हूँ तो फंक्शन 3 को कॉल करने से फंक्शन 3 के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर आके मेन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल को आगे देख लेते हैं हम। तो फंक्शन को यूज़ करने से क्या होता है, हमें जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम उसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इससे फंक्शन की रीयूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका एक फ़ायदा ये है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, जिसमें हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1, 2 पे हमने हेडर फाइल्स का यूज़ किया। उसके बाद लाइन नंबर 3 है जो हमारे पास, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन लिखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? जिसमें सिर्फ हम फंक्शन की टाइप बताते हैं कि हम किस टाइप का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3 पर मैंने फंक्शन की प्रोटोटाइप वाइड बताई है, मतलब इसमें मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए इसकी वाइड टाइप है। तो ये इसकी प्रोटोटाइप हो गई। उसके बाद इस फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया है मेन से बाहर आकर, तो उसी नाम से है। जैसे मतलब कि लाइन नंबर 3 पे वाइड प्रिंट मैसेज, तो वाइड प्रिंट मैसेज के बाद उस फंक्शन को मैंने अंदर डिफ़ाइन कर दिया स्टेटमेंट एक, सी आउट आई एम इन फंक्शन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद फंक्शन कॉल इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उसको कॉल किया जा रहा है। लाइन नंबर 7 पर आकर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसकी जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस तरह से है। लाइन नंबर 10 भी फंक्शन कॉलिंग है। अब हम इसका देखते हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल किस तरह से है। लाइन नंबर 4 पे आने के बाद लाइन नंबर 5, 6 सी आउट आएगी हमारे पास गोइंग टू फंक्शन। उसके बाद लाइन नंबर 7 आएगी जैसे ही कॉलिंग, तो 7 से हम डायरेक्ट आ जाएंगे 13 पे, क्योंकि 7 पे हमने फंक्शन को कॉल किया है
फंक्शन कॉल होने पर लाइन नंबर 13 पे आएंगे। 13 पे आने के बाद 13 to 16 रन होने के बाद जैसे ही ये एंड होगा तो दोबारा से लाइन नंबर 8 पे आ जाएंगे, फिर लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे आने के बाद 10 जैसे ही कॉल होगी तो 10 को कॉल करने पर दोबारा से 13 to 16 सारी रन होगी। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है जिसको हम सिर्फ कॉल करने पर यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह से आउटपुट आती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं कि फ़ंक्शन की जो हम प्रोटोटाइप लिखते हैं वो मेन से पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसको सेमीकोलन से एंड किया जाता है, जबकि फ़ंक्शन डेफिनेशन है जो हमारे पास उसको मेन से बाद में लिखा जाता है। उसके अलावा फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि फ़ंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। फ़ंक्शन की हमारे पास बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस, उनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। उसमें हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को यूज़ करते हुए हम उसको लिंक करते हैं लाइब्रेरी से। फॉर एग्जांपल हम आईओस्ट्रीम का यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे पहले से डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने उनको यूज़ करना है सिर्फ फंक्शन कॉल करके। फॉर एग्जांपल हम क्रिएट स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हैश इंक्लूड conio.h से हम इसको लिंक करते हैं लाइब्रेरी फाइल से, तो वो पहले से वहाँ पर डिफ़ाइन है। इसी तरह सी आउट सीन का यूज़ करते हैं तो वो आईओस्ट्रीम में पहले से डिफ़ाइंड है। तो ऐसे फंक्शंस जो पहले से डिफ़ाइंड हों उनको सिर्फ हम कॉल करके यूज़ करते हैं। इन फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस कहा जाता है। उसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूज़र अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखता है और उसको कॉल करके यूज़ करता है। इसमें हम फंक्शन को डिफ़ाइन भी करते हैं, फंक्शन को कॉल भी करते हैं, सारा कुछ हमें खुद से करना पड़ता है। जबकि प्री डिफाइंड फंक्शन में हमें सिर्फ फंक्शन कॉलिंग और हेडर फाइल को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, मैथ को यूज़ करने के लिए math.h। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी फंक्शन हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं। और इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ फंक्शन को यूज़ करते हुए। फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पर लिखते हैं वाइड प्रिंट मैसेज। यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ मैं और उसकी प्रोटोटाइप बता दी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वाइड यूज़ किया है। उसके बाद हम मेन में आ जाएंगे। यहाँ पर मेन भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी प्रोटोटाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। मतलब वो इंटीजर टाइप का है इसलिए वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम लास्ट पे रिटर्न 0 लिखते हैं। यहाँ पर आके मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, सी आउट गोइंग टू फंक्शन। सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसी तरह से वाइड, फिर फंक्शन का नाम, उसके बाद यहाँ पर आके हम फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट आई एम इन फंक्शन। यहाँ पर लाइन नंबर 8 से 11 तक फंक्शन डिफ़ाइन हो गया है। अब मैं इसको जितनी दफ़ा चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ मेन के अंदर। तो लाइन नंबर 7 पे आके मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा प्रिंट मैसेज के नाम से जो बनाया था। फंक्शन कॉलिंग में और फंक्शन प्रोटोटाइप में हम एंड पे सेमीकोलन लिखते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट आई एम इन मेन। यहाँ पर मेन के अंदर हूँ मैं। उसके बाद दोबारा से मैं क्या करूँगा, सी आउट गोइंग बैक टू फंक्शन। मतलब हम दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद प्रिंट मैसेज के नाम से वही वाला फंक्शन दोबारा से मैं कॉल कर रहा हूँ। एक दफ़ा डिफ़ाइन किए हुए फंक्शन को आप जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से फंक्शन कॉल होगा तो लाइन नंबर 14 रन होगी। उसके बाद सी आउट अगेन इन मेन। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये है इसकी आउटपुट। सबसे पहले लाइन नंबर 6 रन होगी, उसके बाद लाइन नंबर 7 पे फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने पर लाइन नंबर 13 to 16 पे कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ पर आके लाइन नंबर 15 रन होगी जिसमें लिखा है
आई एम इन फंक्शन। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 8 के पास, यहाँ पर आई एम इन मेन। उसके बाद सी आउट नेक्स्ट लाइन, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल करने पर लाइन नंबर 13 to 16 पे कंट्रोल आएगा, और यहाँ पर आके दोबारा से लाइन नंबर 15 रन होगी आई एम इन फंक्शन। उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 11 पे, तो अगेन इन मेन। तो ये था हमारा जिसमें हमने फंक्शन को यूज़ करके और फंक्शन को कॉल करके देखा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम फंक्शन की जो फर्दर टाइप्स हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।